हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह मीडियन अर्थात माध्यिका और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीडियन इज द मिड वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अर्थात जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उस डेटा को यदि हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसकी जो मिड वैल्यू होती है उसे ही मीडियन कहते हैं। तो चलिए अपने पास कुछ डेटा लेते हैं और देखते हैं कि मीडियन होता क्या है। सपोज हमने जो डेटा कलेक्ट किया है 2 7 5 4 6, ये डेटा हमने जो डेटा कलेक्ट किया ये है 2 7 5 4 6। अब इस डेटा को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। इट इज टोटली अकॉर्डिंग टू यू। आप चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। तो आप इसको बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं और घटते क्रम में भी लिख सकते हो। तो इसको हम अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या आप लिख सकते हैं अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको हिंदी में बोलेंगे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर। यहां पर देखिए 2, उसके बाद क्या आएगा 4, आफ्टर दैट 5, इसके बाद 6 और इसके बाद आएगा 7। अब यहां पर देख सकते हैं कि जो डेटा अपने पास था उसको हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मिड वैल्यू देखिएगा। यहाँ पे मिड वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5, और 5 क्या हो जाएगी मीडियन। दैट मीन्स ये जो डेटा है अपने पास उस डेटा में जो मीडियन है वो 5 है, अर्थात माध्यिका क्या है 5 है। और हम यहाँ पे डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं या फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला जो है उसको ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला टोटली एन पे डिपेंड करता है। अरेंज करने के बाद आप देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 2 3 4 5, तो यहां पे जो फॉर्मूला है इफ n इज इक्वल टू ऑड, इफ n इज इक्वल टू ऑड मतलब विषम, तो उस कंडीशन में मीडियन इज इक्वल टू होता है, मीडियन मतलब माध्यिका। माध्यिका इज इक्वल टू होता है n+1 अपॉन टूथ टर्म। इसको हिंदी में लिखेंगे n+1 अपॉन टूवा पद, n+1 बाई टूवा पद। और सपोज n क्या है, इवन है। दूसरा है इफ n इज इक्वल टू इवन मतलब सम, तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू होता है 1/2 n बाई टूथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ये फॉर्मूला होता है। जब n इवन हो तो ये फॉर्मूला होता है। हिंदी में हम लिख देते हैं एक बार फिर से 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। तो ये जब n इवन हो, सम हो, तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब n ऑड हो तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और बिना फॉर्मूला यूज किए भी हम देख सकते हैं कि मीडियन क्या होता है। आप चेक कर सकते हैं कि मीडियन क्या होता है। सपोज यहां एक और नंबर होता तब मिड में
मिडिल में 2 वैल्यूज होती है, तो उनको प्लस करके अपॉन 2 करते तो हमें क्या मिल जाता, माध्यिका, दैट मीन्स मीडियन। बट हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अब यहां पर देखिए, हमें यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, माध्यिका ज्ञात करना है। अब यहाँ भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, सिर्फ एक्स की वैल्यूज है, एक्स के फॉर्म में दिया गया है पूरा वैल्यूज। इस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे इस जो डेटा हमें मिला है, इस डेटा को सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाले हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे देखिए 21। आफ्टर दैट 21 के बाद देखिए यहाँ पे 24 है, 24 के बाद है 27, देन आफ्टर 27 आप देख सकते हैं 30 है, और आफ्टर 30 है 32, के बाद यहां पर देखिए 34, देन 34 के बाद है 35, और 35 के बाद है 38, देन 48। अब सबको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां भी काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब यहां पर देख लीजिए n इज इक्वल टू 9 है, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 9, और 9 क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड नंबर है। 9 इज इक्वल, n इज इक्वल टू 9 इज ऑड, दैट मींस 9 एक विषम है, और विषम के लिए यदि ऑड है तो उस कंडीशन में मीडियन क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू होता है, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल, दैट मींस माध्यिका इज इक्वल n प्लस 1 बाई टूथ टर्म। ये फॉर्मूला है, हिंदी मीडियम के लिए है n प्लस 1 बाई 2वां पद। अब यहां पर देख सकते हैं दिस इक्वल टू हो जाएगा n कितना है यहाँ पे 9, तो हो जाएगा 9 प्लस 1 बाई टूथ टर्म। ये टर्म लिखना नहीं भूलना है, यहाँ पे जो टर्म लिख रहे हैं वो नहीं भूलना है। 9 प्लस 1 कितना होता है 10, तो 10 अपॉन टूथ टर्म। आप देख लीजिए 10 को 2 डिवाइड किया 5 आएगा, तो हो जाएगा फिफ्थ टर्म। 10 को 2 से डिवाइड किया 5, तो हो जाएगा फिफ्थ टर्म। अब आप जाइए यहाँ पे डेटा में, फिफ्थ टर्म कौन सा है 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है यहाँ पे 32, तो 32 क्या हो जाएगा मीडियन, दैट मीन्स माध्यिका। और वैसे भी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो मीडियन है इट इज द मिड वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। यदि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं तब, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन में यहां पर भी है, 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन में यहां पर है। तो आप फॉर्मूले में अप्लाई करने से पहले ही आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे मीडियन क्या है। इसलिए फॉर्मूले में जो आंसर आता है एक बार आप चेक कर लीजिए कि आंसर इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये तो ऑड का हो गया, एक और इवन का क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन अपने पास है माध्यिका ज्ञात करने के लिए, मीडियन फाइंड करने के लिए, और जो डेटा अपने पास है इस डेटा को अगेन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखने पर। देखिए सबसे पहले यहां पे 10 है स्मॉल नंबर, आफ्टर दैट क्या है 11, देन 12, देन 13, देन 14, देन 16। अब यहां पर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू क्या है 6 इज इवन, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 6 सम है, और इवन के लिए भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा देयरफॉर
मीडियन इज इक्वल, अर्थात माध्यिका इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका 1/2। चाहे तो आप यहां से भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, यहां से 2 और 2 यहां से हटाएंगे, जो मिडिल में है 2 वैल्यूज है 12 और 13, इन दोनों को प्लस करेंगे और अपॉन 2 करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज मीडियन, माध्यिका। और हम फॉर्मूले का यूज यहां पे कर रहे हैं 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। सो दिस इक्वल टू 1/2, n कितना है आप देख लीजिए, यहाँ पे n है 6, तो 6/2, 6/2th टर्म प्लस ये हो जाएगा 6/2 प्लस 1, अलग से ध्यान रखना है 6 में 1 प्लस मत करना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/2। आप यहां पर देखिए 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म, और ये उसके नेक्स्ट टर्म है ये ना, तो ये थर्ड टर्म है, तो ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। 6/2 3 प्लस 1 4, तो ये थर्ड टर्म, दैट मीन्स तीसरा पद प्लस फोर्थ टर्म। सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब यहां पर देखिए थर्ड टर्म कौन सा है 12, फोर्थ टर्म 13। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो आपको पहले ही मालूम चल जाएगा कि मीडियन क्या आने वाला है। तो 12 और 13 को प्लस कीजिए अपॉन 2, ये हो जाएगा 12 प्लस 13, दिस इक्वल टू 12 प्लस 13 दैट इज 25 अपॉन 2, और 25 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, दैट इज 12.5। तो यहां पे ये जो 12.5 है ये हो गया मीडियन अर्थात माध्यिका। तो अभी हमने माध्यिका देखा जब केवल x की वैल्यूज दी हुई, फ्रीक्वेंसी ना दी हुई हो। यदि फ्रीक्वेंसी दी है तो इस कंडीशन में हम माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे वो अभी देखेंगे हम। आइए अब देखते हैं, अपने पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थात जो x है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं है। तो इस कंडीशन में हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? तो मीडियन फाइंड करने के लिए अब यहाँ पर एक चीज और है कि फ्रीक्वेंसी दी है, सभी वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है, लेकिन जो x है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं है, अर्थात ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस कंडीशन में हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? तो मीडियन फाइंड करने के लिए यदि फ्रीक्वेंसी दी है तो आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, मतलब संचयी आवृत्ति। ये आवृत्ति है, अब हमें संचयी आवृत्ति फाइंड करनी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। तो मीडियन के लिए हमेशा ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी दी है तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। चलिए ये CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? ये 8 है, सो जो पहला नंबर है एच लिखेंगे यहाँ पे, अब इसका प्लस करते जाएंगे, ये 8 है, देन सेकंड जो नंबर आएगा 8 में इसको प्लस करेंगे, 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे हो गया 18, देन 18 प्लस 11, आप प्लस करते जाइए, 8 विल बिकम 29, अब 29 को 16 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 45, 45 प्लस 20 65, 65 प्लस 25 90, 90 प्लस 15 105, 105 प्लस 9 114, एंड 114 प्लस 6 ये हो जाएगा 120। क्लियर? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपको जो पहला डिजिट है, पहला नंबर है एटलीस्ट दिखना है, और सेकंड के लिए फिर ऐड करते जाएंगे, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 11 29, 29 प्लस 16 45, 45 प्लस 20 65, 65 प्लस 25 90, 90 प्लस 15 105, 105 प्लस 9 114, 114 प्लस 6 120। दैट मीन्स अब इसको सम करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी इसका सम हमें मिल गया है। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 120 ऑलरेडी मिल गया है।
तो यहां पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 120। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको n/2 निकालना है। n/2 हमेशा निकालना पड़ेगा, पहले n देखना है कितना आया है, इसके बाद n/2 निकालना है आपको। तो n/2 इज इक्वल टू यहां पर देखिए n कितना है 120, सो 120 अपॉन 2 दिस इक्वल टू हो जाएगा 60। अब यहां पर विशेष ध्यान देंगे 60, n/2 की वैल्यू कितनी आई 60। अब आपको देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 60 से जस्ट ग्रेटर हो, तो 60 से जस्ट ग्रेटर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो आपको देखना है। तो यहां पर देखिए n/2 की जो वैल्यू आई है उसको आपको देखना है, यहां पे 60 आई है और 60 से जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी आवृत्ति क्या है। तो देखिए यहां पे 65 60 से जस्ट ग्रेटर है यहां पे। तो इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जस्ट सामने वाली जो वैल्यू है वही क्या होगी, मीडियन। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 60 से जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 65 है और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। तो 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा मीडियन। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ता, यदि क्लास इंटरवल है तो वहां पे हमें मीडियन क्लास मिलेगा, फिर हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बट इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू 5, यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना, ये करेस्पॉन्डिंग टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 65 एंड करेस्पॉन्डिंग टू इट वैल्यू इज 5। तो 5 क्या हो जाएगा, मीडियन। देखो मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 5। वो सेंटेंस लिखने के बाद आपको ये लिखना है। तो मीडियन कितना हो गया 5। अब आइए देखते हैं कि यदि क्लास इंटरवल हो तो उस कंडीशन में, यदि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस कंडीशन में हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, और उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। विदाउट फॉर्मूला अप्लाई किए हम मीडियन नहीं फाइंड कर सकते। स्टूडेंट्स अब हमारे पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थात क्लास इंटरवल के फॉर्म में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस कंडीशन में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब चलिए, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। यदि फ्रीक्वेंसी दिया है तो यहाँ पे भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी होगी CF। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए पहला नंबर सेम रखेंगे, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। आप देख सकते हैं, अब ऐड करते जाएंगे, 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, देन 11 + 15 दैट इज 26, 26 + 10 36 हो जाएगा यहाँ पे, 36 + 5 41, 41 + 4 45, 45 + 2 47, 47 + 2 49। अब यहाँ पे सम करने की आवश्यकता नहीं है, ये n इज इक्वल टू हो जाएगा 49। अब क्या करना है आपको, n दिया है, n/2 फाइंड करना होगा। चलिए n/2 फाइंड करते हैं। n/2 इज इक्वल टू, n इज 49, ये हो जाएगा 49/2, 49/2 इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, दैट विल बिकम 24.5। तो 24.5 आ गया n/2। अब आपको देखना है कि n/2 से अधिक, n/2 की जो वैल्यू है 24.5 है, तो 24.5 से जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 24.5 से। आप यहां देख सकते हैं 24.5 से जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे 26 है। यहां पे देख सकते हैं आप कि ये 26 जो है, आप इस पूरे 26 के करेस्पॉन्डिंग जितनी वैल्यू से आपको इस बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब 26 ये जो करेस्पॉन्डिंग जो ये 15 लिखा है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास से ध्यान रखना है। 15 20 क्या हो गया, मीडियन क्लास। 15 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास।
और इसके जस्ट पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज कैपिटल एफ, ये स्मॉल एफ हो गया, ये कैपिटल एफ, आप यहां मेंशन भी कर सकते हैं, दैट इज स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज कैपिटल एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। और ये 15 20 ये हो गया मीडियन क्लास, आपको अलग से मीडियन क्लास मेंशन भी कर सकते हैं। यहां मीडियन क्लास क्या है, ये है 15 20, यदि आपको मेंशन करना है तो अलग से मेंशन कर सकते हैं। तो लोअर लिमिट देखते हैं हम ना, लोअर लिमिट यहां 15 है, दैट इज एल। और एच जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी हमें डिस्कस किया है कि एच क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास। तो 15 20 माइनस 15 5, वो हो जाएगा एच। तो फॉर्मूला जो होता है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल एल प्लस एन बाई 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। और मैंने सभी को एक्सप्लेन किया है, एन बाई 2 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड करते हैं। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यहाँ मीडियन क्लास है 15 20, तो इसकी लोअर लिमिट है 15। देन स्मॉल एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और कैपिटल एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इसकी जस्ट पहले की। क्लियर? तो n बाई 2 हमने फाइंड किया, दैट इज 24.5। जैसे ही n बाई 2 फाइंड करेंगे आपको ये देखना है कि इससे जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो ये 26 है, 24 पॉइंट से जस्ट ग्रेटर 26 है। इसको आप पूरे बॉक्स में बंद कर लीजिए और यहीं से आपको मीडियन मिलने वाला है। दिस इक्वल टू लोअर लिमिट 15 प्लस एन बाई 2 देखिए 24.5 माइनस कैपिटल एफ कितना है 11 अपॉन स्मॉल एफ दैट इज 15 इंटू एच। एच को साइज ऑफ द क्लास 20 माइनस 15 5, सो दिस विल बिकम 15 प्लस 24.5 माइनस 11 से माइनस कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 13.5 और 15 को 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 0.3। दिस इक्वल टू 15, आप इसको सेपरेटली सॉल्व करोगे 13.5 अपॉन 3, तो 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 12.35 से 15, तो ये आ जाएगा 4.5 और 15 प्लस 4.5 होता है 19.5। ये आपका आ जाएगा मीडियन। तो इस प्रकार कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन हम इस प्रकार फाइंड करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है, यदि डिसकंटिन्यूअस है जो क्लास इंटरवल है, तो इस कंडीशन में यदि डिसकंटिन्यूअस है तो लोअर लिमिट में माइनस 0.5 करते हैं और अपर लिमिट में प्लस 0.5 करते हैं, और वो सभी में करते हैं जितनी भी क्लासेस हैं, तो वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस में आ जाता है। तो ये बहुत ही जो मीडियन टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे। थैंक यू।